वेलकम टू आवर नगीन डिजिटल लर्निंग चैनल में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 6 के रुचिरा भाग 1 के कक्षा 6 के पाठ 8 सूक्ति स्तबक नामक पाठ से लिया गया है। आज मैं इसमें कुछ श्लोक दिए गए हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। देखिए, पहला है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन, अब इसका अन्वय देखिए, ही कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति मनोरथै न सिद्ध्यन्ति यथा। अब यथा देखिए, अब ये इसका सीधी लाइन करके बताया गया है, तो इसलिए यथा ही सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगा न प्रविशन्ति। ही कार्याणि उद्यमेन, ही निश्चय ही, कार्याणि सभी कार्य, उद्यमेन परिश्रम करने से, सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं। मनोरथे मतलब केवल इच्छा कर ले, मनोरथ मतलब केवल इच्छा कर लेने से ही, न सिद्ध्यन्ति सिद्ध नहीं होते, केवल सोच लेने से ही सिद्ध नहीं होते। कि हम ये सोच के बैठ जाएं कि हमारा ये काम हो जाएगा, तो वो नहीं होगा जब तक आप उसके लिए परिश्रम नहीं करेंगे। यथा ही सुप्तस्य सिंहस्य, जिस प्रकार सुप्तस्य सोते हुए, सिंहस्य शेर के, मुखे मुंह में, मृगा हिरण, न प्रविशन्ति प्रवेश नहीं कर सकता। अर्थात जैसे आपके सामने कोई प्लेट रखी है, उसमें खाना रखा है, तो वो अपने आप आपके मुंह में नहीं आ सकता जब तक आप उसको तोड़ के खाएंगे नहीं, अपने हाथों से उसको अपने मुंह तक नहीं ले जाएंगे, तब तक वो खाना आपके मुंह में नहीं आएगा। इसलिए उस खाना को खाने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, उसको तोड़ के खाना पड़ेगा। अर्थात शेर को अपने भोजन के लिए शिकार करना ही पड़ता है, भोजन स्वयं उसके मुंह में अर्थात शेर को अपने भोजन के लिए शिकार करना ही पड़ता है, भोजन स्वयं उसके मुंह में नहीं आता। अर्थात शेर को खाना खाना है तो शिकार करना ही पड़ेगा, खुद शिकार चल के शेर के पास उसके मुंह में नहीं आएगा। इसलिए उद्यम से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं, परिश्रम से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं। आगे देखिए, पुस्तके पठिते पाठे जीवने नैव साधिते। पुस्तके पठिते पाठे जीवने नैव साधिते की भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थके। अब देखिए, अन्वय देखिए इसका, यदि पुस्तके पठिते पाठे जीवने नैव साधिते तरही यो पाठ है, यहाँ से करेंगे तरही यो पाठ है जीवने सार्थक न अस्ति तेन पाठेन किम भवेत। यदि पुस्तके पठित, पुस्तक में पढ़ा हुआ, पाठ जीवने जीवन में, एव जीवन में, साधित उपयोग नहीं किया तो जो पाठ है, जो पाठ जीवने सार्थक है, जीवन में उपयोगी न अस्ति नहीं है, तेन पाठेन उस पाठ से, किम भवेत क्या लाभ। अगर देखिए, इसमें बताया गया है पुस्तकों में पढ़ा हुआ, जो आपने पुस्तकों में से जो ज्ञान हासिल किया है, उसको जीवन में अगर उपयोग नहीं लाया तो उस पाठ को पढ़ने से क्या फायदा। उस पाठ जब तुम्हें उपयोगी नहीं हो, अगर पुस्तकों में आपने अच्छी सीख सीखी है
उसको अपने जीवन में नहीं अपनाते तो उस पाठ को पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, अर्थात उस पाठ को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आगे देखिए, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव्य तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अब देखिए इसका अन्वय देखिए, सर्वे जन्तव्य प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। सर्वे सभी, जन्तव्य प्राणी, प्रिय वाक्य प्रदानेन प्रिय वाक्य बोलने से तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन मतलब प्रसन्न, तुष्यन्ति होते हैं। सभी प्राणी प्रिय वाक्य बोलने से प्रसन्न होते हैं। तस्मात्, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, तस्मात् इसलिए, प्रियम प्रिय मधुर, ही वक्तव्यम वाक्य ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता अस्ति, वचने बोलने में का क्या, दरिद्रता गरीबी या कंजूसी है, बोलने में क्या कंजूसी है। कहने का मतलब है, भावार्थ ये है कि सभी प्राणियों को अपने बोलने में मधुरता, मिठास रखनी चाहिए, मतलब कि प्रसन्नता से किसी दूसरे के साथ बोलना चाहिए, क्योंकि प्रिय वाक्य हमेशा प्रिय वाक्य ही प्रिय लगने वाले वाक्य ही बोलने चाहिए। क्योंकि प्रिय और बोलने में किस चीज की, मधुर वाक्य बोलने में किस चीज की कंजूसी है। आगे देखिए, गच्छन् पिप्लिकौ याति योजनानां, गच्छन् पिप्लिकौ याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वेन्तव्योऽपि पदमेकं न गच्छति। गच्छन् पिप्लिकौ शतान्यपि योजनानां यति परम अगच्छन् वेन्तयो अपि पदमेकम अपि न गच्छति। देखिए, गच्छन् पिप्लिकौ, पिप्लिकौ तो चींटी, गच्छन् चलती हुई, पिप्लिकौ चींटी, शतान्यपि मतलब शत मतलब सैकड़ों कोस चली जाती हैं। योजना नाम मतलब कोस, यति चली जाती हैं। चलती हुई चींटी सैकड़ों कोस चली जाती हैं। परम परंतु, अगच्छन् न चलता हुआ, वेन्तयो, वेन्तयो मतलब वेन्ती मतलब गरुड़, पदमेकम एक कदम भी, अपि भी न गच्छति नहीं जाता, अर्थात एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता। अतः सदा चलते आगे बढ़ते रहना ही चाहिए। जिस तरह चींटी, देखो चींटी छोटी सी होती है, लेकिन जब वो चलना शुरू करती है तो वो सैकड़ों कोस तक चली जाती है, अपना खाना खुद इकट्ठा करती है, खूब मेहनत करती है। लेकिन पर जो गिद्ध होते हैं वो कहीं, गरुड़ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता, वो वहीं पड़ा रहता है। इसी तरह हमें सीख मिलती है कि हमें आगे ही बढ़ते रहना चाहिए, आगे चलते रहना चाहिए। काके कृष्ण पीके कृष्ण को भेदे पिक काक्यो, वसंत समय प्राप्ते काके काके पीके पीके। अब देखिए अन्वय देखिए इसका,
काके कृष्ण पिके अपि कृष्ण भवति। पिक काक्यो भेदम वसंत समय प्राप्ते काके काके पिके पिके इति भेद स्पष्ट भवति। देखिए, काके कौवा, कृष्ण काला होता है, पिके कोयल, अपि भी, कृष्ण काली भवती होती है। कौवा काला होता है और कोयल भी काली होती है। पिक काक्यो के भेद है। पिक काक्यो कोयल और कौवे में क्या क्या भेद है। वसंत समय, वसंत ऋतु आने पर, प्राप्ते आने पर, काके कौवा, काके काके कौवा कौवा होता है, पीके पीके और कोयल कोयल होती है। यह बात स्पष्ट हो जाती है क्योंकि कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। जब बसंत ऋतु आती है, वर्षा ऋतु जब आती है, तब कोयल झूम के गाने लगती है, कूं कूं की आवाज निकालती है, लेकिन कौवे की आवाज में कर्कश होता है। इसलिए यह पहचान हो जाती है कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। आगे इस पाठ का अभ्यास देखिए, शब्दार्थ देखिए। उद्यमेन परिश्रम से, मनोरथ मन की इच्छा से, सिंह शेर, मृगा हिरण, दरिद्रता दीनता, प्रिय वाक्य प्रदानेन प्रिय वचन बोलने से, तुष्यंती संतुष्ट प्रसन्न, मानवता मनुष्य, तस्मात इसलिए, वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने बोलने में, साधित उपयोग किया, भवेत होगा, सार्थक अर्थपूर्ण, काके कौवा, कृष्ण काला, पिके कोयल, पिक काक्यो। अब ये दो शब्दों के मेल से हैं, कोयल और कोए में। प्राप्ते आने पर, गच्छन जाता हुआ, पिपलिका चींटी, नर चींटी, पिपलिके नर चींटी और पिपलिका मादा चींटी, याति जाता है, योजना नाम 4 कोसों का लगभग 12 किलोमीटर, शांति शतानी 100, आगछन न चलते हुए, वंतय गरुड़। अभ्यास देखिए इनका। सर्वान श्लोका नाम सस्वरम गायते, सभी श्लोकों को सस्वर स्वर के साथ आपने गायन करना है। श्लोकान योजते, आपको श्लोक के साथ कहाँ मैच हो रहा है उसको मिलान करना है। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, क्या आएगा, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम। वचने का दरिद्रता, हमें हमेशा प्रिय बोलना चाहिए, बोलने में क्या दरिद्रता। गच्छन पिपली को यति, जो योजनाना शता, चींटियों का झुंड है जो 100 जन तक भी 100 कोस तक पैदल जा सकता है। प्रियम वाक्य प्रदानेन, प्रियम वाक्यम प्रदानेन क्या प्रदान करते हैं, सर्वे तुष्टिन जातो, की भवेत तेन पाठेन, किम भवेत तेन पाठेन, क्या आएगा यहाँ पे, जीवने यो न सार्थक है। अब आगे देखिए, काके कृष्ण पिके कृष्ण को भेदो पिक काक्यो, दोनों में क्या भेद है। अब देखिए आगे, प्रश्न उत्तराणी लिखते हैं, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। सर्वे जनतव्य केन तुष्यंती, सभी जनों को क्या करना चाहिए, तुष्यंती कैसे बोलना चाहिए। सर्वे जनतव्य प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यंती,
सभी जंतुओं को, सभी जीवों को क्या प्रसन्नता प्रदान करती है? प्रिय वाक्य प्रदानेन। पिक काक्यो भेद कदा भवति? कोयल और कौवे का भेद कब पता चलता है? पिक काक्यो भेद वसंत समय भवति। वसंत समय आने पर पिक, कोयल और कौवे का भेद पता चलता है। कै गच्छन् योजनानां शतान्यपि याति? कौन 100 कोस दूर तक चला जाता है? कौन? गच्छन् पिप्लिके। गच्छन् पिप्लिके योजनानां शतान्यपि याति। अस्माभिः किं वक्तव्यम्? अस्माभिः प्रियं वक्तव्यम्। आगे देखिए, उचित कथानां समक्षम आम और अनुचित कथानां समक्षम न इति लिखते। उचित काक कृष्ण न भवति। कौवा काला नहीं होता। ये सही है, गलत है? गलत। न। अस्माभिः प्रियं वक्तव्यम। हमें भी प्रिय बोलना चाहिए। आम। वसंत समय पिक काक्यो भेदः भवति। बसंत के समय पे कोयल और कौवे का भेद पता चलता है। आम है। वैन्तय पशु अस्ति। गरुड़ एक पशु है। न। क्या है? गरुड़ पक्षी। बचने दृढ़ता न कर्तव्या। बोलने में कैसी दृढ़ता? आम। दृढ़ता नहीं होनी चाहिए। मंजूषात् समानार्थकानि पदानि चित्वा लिखितम्। अब इस मंजूषा में कुछ वचन लिखे हुए हैं, कुछ शब्द लिखे हुए हैं, उनको बताना है आपको। वचने, वचने का अर्थ होता है कथने। वैन्तय किसके लिए यूज हुआ है? गरुड़। पुस्तके, ग्रंथे। उद्यमेन, पृष्ठमेन। पिके, कोकिले। समान अर्थ वाले शब्द हैं। विलोम शब्द, विलोम पदानि योज्यते। अब इनके विलोम लिखना आपको, मैच इट करना है। सार्थक, सार्थक का क्या होगा? निरर्थक। सार्थक का निरर्थक। कृष्ण काला, श्वेत सफेद। अनुक्तम उक्तम। गच्छति अगच्छति। जागृतस्य जागृतस्य मतलब जागा हुआ, सुप्तस्य सोया हुआ। आगे देखिए। अब ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अगली कक्षा के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है, ताकि आपको सब्सक्राइब करने पे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पाठ के से संबंधित कोई भी आपको जानकारी लेनी है तो कमेंट बॉक्स में डालें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ताकि हम आपको और आगे आने वाली वीडियो में नया कुछ डालकर दे सकें। इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद।